हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अब मैं फाइनली पक्का पत्तिया से जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी गया था। पहले मैं आया था 6-7 दिन के लिए, फिर मैं यहाँ पे अमजद को बुला लिया, फिर मैं यहाँ पे 10-11 दिन टोटल रहा। 11वां या 12वें दिन हम लोग गए यहाँ से। अमजद तो 4-5 दिन ही रहा था, मैं उससे पहले से ही 8 दिन से रह रहा था, 7-8 दिन से। फिर हम लोग चले गए बैंकॉक, बैंकॉक से हम लोग लाओस चले गए, लाओस से वापस बैंकॉक आ गए, बैंकॉक से अमजद दिल्ली चले गया और मैं पत्तिया आ गया। अब ये मेरा एक तरह से सेकंड होम बन चुका है क्योंकि मैं कम से कम 20 दिन के करीब मैं पत्तिया में रहा हूँ। तो अब मैं फाइनली पक्का पत्तिया से जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ बैंकॉक। परसों मेरी फ़्लाइट है इंडिया की, बैंकॉक से 2 दिन बैंकॉक में स्टे करूँगा और फिर मैं इंडिया पहुँचूँगा। और तो ये जो आखिरी के 2-3 दिन होते हैं ना, मतलब जैसे मैं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं है। जब मैं श्रीलंका गया, जब मैं नेपाल 5 बार गया, हर बार मैं जाके 1-1, 2-2 महीने, मेरे हमेशा जाने का पता रहता, आने का नहीं। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को भाग भाग के और वो टच करके और चेकलिस्ट को टिक करने वाला मैं ट्रैवलिंग, मतलब टूरिज्म नहीं करता, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। कि चीज़ों को समझ रहे हैं, पड़े हुए हैं, अपने कमरे में पड़े हैं, समझ रहे हैं उसको क्या, वो सब मेरा एक अलग अंदाज है, ठीक है। तो मैं मेन बात आपको ये कहना है, जो आखिरी के दिन होते हैं ना, मतलब जैसे अब मुझे मालूम है, मतलब ये समझ लो कि जिस दिन मैंने उस जगह से जाना है जहाँ मैं इतने दिनों तक रहा, इतना आत्ममंथन किया, इतना चीज़ें समझी, आपस में बातचीत करी, अपने आप से विचार विमर्श किया, अपने आप को जाना, बाहरी चीज़ों को जाना, वहाँ से जब आपको जाना होता है तो जो आखिरी के 3 दिन होते हैं, जैसे अब मुझे मालूम है कि यार 2 दिन बाद मैंने चले जाना है, फिर मालूम पड़ता है यार नहीं अब 1 दिन बाद चले जाना है, अच्छा अब कल सुबह चले जाना है, अच्छा अब कुछ घंटे बचे हैं। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो बड़ा सेंसिटिव मोमेंट होता है, इमोशनल मोमेंट होता है। हालांकि मैं इमोशनल हूँ नहीं, मतलब कम हूँ, पर फिर भी वो 2-3 दिन, क्योंकि और उस समय मैं इमोशनल इसलिए नहीं होता कि मैं अपनी फैमिली की से दूर हूँ, ये होम सिक तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इमोशनल या थोड़ा सा इसलिए भावुक हो जाता हूँ कि मैं जिस जगह पे इतने टाइम से रह रहा था, जो ज़िंदगी एक पैटर्न में जी रहा था, अब मुझे वो ज़िंदगी छोड़नी है, अब मुझे वापस अपनी दूसरी लाइफ में जाना है। कमाल की बात यह है कि दूसरी लाइफ जो है वो भी बहुत खुश मिजाज और बहुत सुखी लाइफ मैंने बनाई हुई है। एक तो होता है ना कि यार आपको इसलिए अफसोस हो रहा है कि दूसरी लाइफ में वही 9 to 5, वही गधा खच्चर वाला काम नहीं। मेरी तो वो लाइफ भी राजाओं वाली है, ये लाइफ भी राजाओं वाली है। बात वो नहीं कि वो लाइफ जीने के लिए मैं मर रहा हूँ या वो लाइफ की वजह से इसको मिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वर्तमान में जीता तो वर्तमान ये है कि मैं यहाँ पे कई दिनों से रह रहा हूँ, तो अब मुझे इसको जब छोड़ना है तो वो मिसिंग पॉइंट आ जाता है आखिरी के 2-3 दिन। अब और ये हो गए +3 दिन, और ये हो गए -3 दिन +30 दिन, 3 दिन +3 दिन -3 दिन, मतलब कि जिस दिन मैंने जगह छोड़नी है उससे पहले 3 दिन बहुत दिमाग में बहुत बड़ा केमिकल लोचा चल रहा होता है। और जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो घर पहुंचने के 2 से 3 दिन तक दिमाग में ही चलेगा, क्योंकि आप जो एक लाइफ जीते आ रहे हो कि अभी जैसे मैं यहाँ निकला, बाहर गया, कुछ फ्रूट पैक कर लाया, खा लिया, बीच के किनारे बैठ गए, सड़कों पे 15-10-12-15 किलोमीटर रोज पैदल चल लिए, लोगों से बात कर ली, ऐसे नए नए लोगों से बात कर ली जिनसे हमारा ना तो भाषा मेल खाती है, ना संस्कृति मेल खाती है, ना किसी भी तरह का हमारा कोई तालमेल नहीं है, पता नहीं भविष्य में कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे दोबारा। तो बड़ा सेंसिटिव मोमेंट होता है। तो जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो उसके पहले 2-3 दिन भी यही सब दिमाग में चलेगा, फिर उसके बाद वापस नॉर्मल। पर कमाल की एक एक सच ये है कि यहां हूं तो मैं अपने घर को मिस नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूं। पर जब मैं अपने परिवार और अपने घर के बीच में होऊंगा, जब मैं अपने परिवार के बीच में होऊंगा, अपने घर पर होऊंगा गोवा में, तो मैं थाईलैंड या पत्तिया को मिस नहीं करूंगा आफ्टर 2 और 3 डेज। क्योंकि फिर मैं, मतलब सिंपल सी बात है, आप जहां हो वर्तमान में जियो, 100% जियो। हाँ, ये आखिरी का जो होता है ना, जोड़ और छोड़, कि छोड़ दिया फिर जोड़ दिया, वो वाला थोड़ा सा मूवमेंट, जैसे धागा टूटता है तो वहाँ गांठ मारते तो एक सेंसिटिव पॉइंट आ जाता है, वो वाला सिचुएशन होता है। और ये मेरे साथ हर बार होता है और ये बहुत एक्सपीरियंस करता है, बहुत आपको टफ बनाता है अपने आप को जानने के लिए। आप इमोशंस क्रिएट कर रहे हो, फिर इमोशंस को ब्रेक कर रहे हो, इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप एक मजबूत व्यक्ति बनते हो। तो ये मैं अक्सर, मेरे साथ, मैं पिछले 5 साल से ये जिंदगी, 5वां साल चल रहा है, 5 साल से ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ कि कनेक्शन बनाना, फिर उसको तोड़ देना, फिर कनेक्शन बनाना, उसको तोड़ देना। तोड़ देना मतलब तोड़ना तो पड़ेगा ही ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, कुछ जगह छोड़नी पड़ती है। अगर इंडिया नहीं छोड़ता तो थाईलैंड नहीं आता, थाईलैंड नहीं छोड़ूंगा तो इंडिया नहीं जा पाऊंगा। तो वो जो छोड़ने और जोड़ने वाला जो प्लस माइनस का जो पॉइंट है ना, उससे दुनिया डरती है, इसलिए वो ट्रैवलिंग नहीं कर पाती, वो टूरिज्म करती है। परिवार को ही लेकर के चले गए, परिवार के साथ भी जाना चाहिए। मैं हर ट्रैवलिंग पहले खुद करता हूँ, फिर परिवार को लेके जाता हूँ। पर जो अपने अंदर झांकने का मौका है वो तो अकेले में मिलेगा ना। वो थोड़ी बीवी बच्चों के लिए पानी की बोतल और दूध सब्जी लाते लाते में आप अपना आकलन भी कर लोगे।
वो तो फिर आप वही जिंदगी अब यहाँ पर मैं अपने कपड़े खुद धो रहा हूँ या मैं अपने लिए खाना खुद अरेंज कर रहा हूँ, अपने लिए कॉफ़ी खुद बना रहा हूँ। तो ये सब जो सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको अंदर झांकने को, घर पे तो बैठे बैठे बोल दे जरा चाय बनाइयो, जरा एक कप चाय बनाइयो, वहाँ तो बन गया अपना बाप। यहाँ पे आपको अपनी असली औकात मालूम पड़ती है, आपको दूसरों की कदर होती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अभी मेरा मेरी वाइफ के साथ क्यों नहीं रिश्ता मजबूत होगा? और कि हाँ यार, जहाँ पर जिस बैंकॉक थाईलैंड जैसी जगह पर जाने के लिए जहाँ औरतें कलेश कर देती हैं, रोना पीटना शुरू कर देती हैं, ऐसे लगता है पता नहीं क्या कर डालेगा ये बंदा वहाँ जाके। वहाँ पर मेरी वाइफ ने मेरे लिए टिकट बुक करी, हमारी रोज़ बात होती है, वो लोग वहाँ बड़े खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो चाहते हैं मैं यहाँ खुश रहूँ। तो ये अब क्यों नहीं रिस्पेक्ट बढ़ेगी? तो ये मेरा मतलब मेरा ना, वो मैं बड़ा अनरोमांटिक व्यक्ति हूँ। मेरे लिए प्यार का मतलब वो नहीं है कि आप गुलाब का फूल दे रहे हो या गाना गा रहे हो या शेरो शायरी लिख रहे हो ग्रीटिंग कार्ड पे या बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हो या कुछ भी ऐसा। मेरे लिए प्यार का मतलब होता है जिम्मेदारी, प्यार का मतलब होता है कदर, केयरिंग होना, कि मतलब रिस्पेक्ट करना, कदर करना। वो प्रेजेंटेशन मेरी बड़ी ऐसी हो सकती है जैसे कि मैं बहुत हिटलर टाइप का बंदा हूँ। जैसे मेरे अभी मित्र ने लास्ट वीक मेरी अपने फ्रेंड से बात हुई थी इंडिया में, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा उनको कि मैंने मेरे घर पे बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे चक्कर में तुम लोग बीच बीच नहीं जा पाते थे 6-7 महीने से, अभी तुम सारे बीच बीच घूम लेना, चले जाना। तो उन्होंने कहा कि अरे यार तू तो थाईलैंड से भी बैठ के ऑर्डर दे रहा है। क्योंकि मेरी इमेज ऐसी बनी हुई है कि ये बंदा ऑर्डर देता है, ये अपने घर में किसी के चलने नहीं देता। अगर मैं ऑर्डर देता तो मेरे बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे होते, क्योंकि मैं स्कूल के खिलाफ हूँ। पर मेरी बेटी ने बोला, बड़ी बेटी ने, कि पापा मेरे को 10th करनी है, मुझे स्कूल में पढ़ाई बढ़ाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरे को वहाँ अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तू स्कूल जाए, क्योंकि राजा का बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो प्रजा के बच्चों के साथ पढ़ेगा और उसकी मेंटलिटी प्रजा जैसी हो जाएगी, मतलब स्लेव मेंटलिटी या लास्ट मैन मेंटलिटी। पर क्योंकि तुझे अच्छा लग रहा है तो तू जा, क्योंकि मैं अपना ऑर्डर तेरे ऊपर थोपना नहीं चाहता। हाँ, मेरी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी वो स्लेव मेंटलिटी को तेरे दिमाग से निकालने की, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे जो फ्रेंड्स बनेंगे उनके माँ बाप थोड़ी मेरी तरह सोचते होंगे, तो उनकी सोच उनके माँ बाप की तरह होगी, तो और तुम्हारी सोच मेरी तरह होगी। पर तुम जब ज़्यादा लोगों के बीच में रहोगे तो उनका असर तुम पर आएगा। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लूंगा, पर मैं तुम्हारे से वो स्लेव मेंटलिटी निकाल दूंगा, पर तुम अभी फिलहाल अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। पर फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं हिटलर शाही है या ये अपनी बातें थोपता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप कभी सोलो ट्रैवलिंग करना, पर ये हर कोई किसी के बस की बात नहीं। अमजद यहाँ से गया था, जब मैंने उसको यहाँ से ज़बरदस्ती भेजा, वो रुकना चाहता था, तो उसने बोला कि यार मैं ना 3-4 दिन तो अकेले रहूँगा, 4-5 दिन फिर जाऊँगा घर। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि 2 दिन से ज़्यादा अकेले नहीं रह सकता। तो उसने, मैंने तीसरे दिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था, मैंने उसके वापस पुराने नंबर पे फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पिक किया, उससे मेरी बात हुई, कल की बात है, परसों की, 1 घंटा बात हुई हमारी। तो वो कह रहा है यार तू बिल्कुल सही कह रहा था, मैं 2 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पाया अकेले होटल में, मैं 9 घंटे तो मेरे को यूट्यूब देखना पड़ गया। मतलब अकेले रहना एक बहुत बड़ी हिम्मत और बहुत बड़ी ताकत का काम होता है आम लोगों के लिए। मेरे लिए तो ये आम बात है कि मतलब इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। मैं तो 2 महीने एक सिंगल टेंट के अंदर रहा था गोवा में। मतलब सिंगल टेंट मतलब जैसे बच्चों के खिलौने खेलने का एक घर होता है ना, उस टाइप का सिंगल टेंट आप लोगों ने देखा होगा, कैचुआ कंपनी का जो आता है छोटा सा टेंट, उसके अंदर मैं 2 महीने रहा था। तो क्योंकि अगर आपको जिंदगी समझ में आ गई और आपने अकेले रहना सीख लिया, तो आपके जीवन में कोई दुख दर्द ही नहीं है, क्योंकि डर खत्म हो जाता है ना। तो अब मेरी फैमिली को भी अकेले रहना आ गया मेरे बगैर। वो रहती है 2018 से 2-3 महीने, मालूम है मैं नहीं रहता हूँ। अब मान लो कल को मैं मर गया, तो थोड़े दिनों का थोड़ा दुख ड्रामाबाजी चलेगी, उसके बाद में उनको मालूम है कि यार इनके बगैर तुम 2 महीने भी रहते, अब 2 साल भी रह लेंगे, 20 साल भी रह लेंगे, क्योंकि रेफरेंस है ना। अब जिंदगी भर मैं जॉक की तरह चिपका रहूँ उनकी तरह, उनके साथ, और अचानक में चले जाओ तो उनको संभलने में वक्त लगेगा। तो एक तो ये चीज़ है। तो अकेले रहने पे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। अभी मैं बस ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मेरा बैग वगैरह सब पैक है और मैं 10 मिनट में यहाँ से चेकआउट कर जाऊँगा। तो ये एक थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, पर मैं इमोशनल हूँ नहीं। मैं यहाँ से जैसे ही चेकआउट कर जाऊँगा, बाहर निकल जाऊँगा, जैसे ही मैं बाइक टैक्सी करके रुंगरियांग बस स्टैंड पहुँचूंगा, मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। फिर मैं थोड़ी देर धीरे धीरे दिमाग अपने आप को रिकवर कर लेगा। ये चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ ये बेकार की बकबक आप लोगों को कुछ काम आ सकती है, अदरवाइज बेकार वीडियो समझ के स्किप कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक यू, इंडिया में मिलेंगे।